नमस्कार। पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए जाने अनजाने कभी ना कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में कई ऐसे उपाय यानी कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में माघ माह को नरक से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। इस माह में पड़ने वाली षटतिला एकादशी इस बात को बताती है कि धन आदि की तुलना में अन्न दान सबसे बड़ा दान है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि को नरक से मुक्ति पाने के उपाय के विषय में बताते हुए कहा, मनुष्य को माघ मास में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का त्याग करना चाहिए। माघ मास में एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल के 6 प्रकार के उपयोग के कारण इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। ये 6 उपयोग हैं: तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल के तेल से मालिश करना, तिल का हवन करना, पितरों को तिल का तर्पण देना, तिल का दान करना, तिल से बने पदार्थों का सेवन करना। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल एकमात्र षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। अब मैं बताती हूँ षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पूरे वर्ष में पड़ने वाली अन्य 24 एकादशियों से षटतिला एकादशी की पूजा थोड़ी भिन्न होती है। इसकी पूजा के लिए एक दिन पूर्व दशमी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोबर में तिल मिलाकर 108 उपले बनाने चाहिए। इसके बाद दशमी के दिन शाम से पहले मात्र एक समय का भोजन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर षटतिला एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद गंगा जल में थोड़े तिल मिलाकर भगवान विष्णु की तस्वीर पर छींटे दें। इसके बाद भगवान विष्णु की मौली, तिल, धूप, दीप, पीले फूल, माला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, पंचामृत से पूजा करें। इस दिन भगवान को तिल से बनी मिठाई का ही भोग लगाएं और प्रसाद की तरह बांटें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, आरती करें। पूरा दिन निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। फलाहार में तिल का भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर ग्रहण करें और रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें और साथ ही रात्रि को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए
उपलों को हवन में डालते हुए स्वाहा करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और उन्हें खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देते हुए कहें, हे जगदीश्वर, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन में तिल से बने खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करें। ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, तिल से भरा बर्तन और वस्त्र दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो काली गाय का दान करना भी उत्तम माना जाता है। तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से बनी रेवड़ी, गच्चक और मिष्ठान का दान किसी जरूरतमंद को भी जरूर करें। फिर खुद भोजन ग्रहण करें। भोजन में जो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया है वो ही ग्रहण करें। अब मैं आपको एक महा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। ये महा उपाय आपको षटतिला एकादशी वाले दिन पूजा के बाद करना है। एक पीले आसन पर बैठकर नारायण कवच का 3 बार पाठ करें। ऐसा करने से आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। अब मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ जिनका आपको दशमी के दिन से पालन करना है। दशमी के दिन सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत के दिन पानी में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। सुबह और शाम एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़े पहने। दशमी और एकादशी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन वर्जित है। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन गाजर, शलजम, गोभी और पालक का सेवन ना करें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। झूठ ना बोलें, बड़ों का निरादर ना करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। एकादशी की रात को सोते समय अपने बिस्तर में तिल जरूर डालकर सोएं। शाम के समय और रात्रि में भगवान विष्णु के भजन जरूर सुने। जो लोग एकादशी का व्रत ना कर सके उन्हें खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित माना जाता है। आइए आनंद लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा का। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, पर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको बैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है।
ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएं, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं, तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।